हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है उस टाइप को सॉल्व करेंगे। यानी एच डी यादव की बुक से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चन को भी एच डी यादव की बुक से और अदर सोर्सेज से कवर किया है, यानी कि उनको वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के देख सकते हैं। उन सभी को क्वेश्चन को हमने बेस्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड से कवर किया है, और इन क्वेश्चन को भी हम बेस्ट मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक से कवर कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आसानी प्रश्न बनते हैं इनमें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए गए वो सब आसानी है, तो हम जल्दी से इनको कवर करते हैं। इसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैं अलग से लेके आऊँगा, जिसको मैं करा दूंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है हमने। ये मूल्य लिखा हुआ है, मूल्य मूल्य ज्ञात करें, तो हमें मूल्य बताना है। तो देखिए, कोई भी वस्तु का जब लाभ हो या हानि हो तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि वह अपना सामान जब 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि जब वो 10% लाभ पर बेचता है, और यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहले तो वो बेच रहा था 10% लाभ पर, अभी बेच रहा है वो 15% के लाभ पर। जब उसने 10% से 15% पर बेचा तो उसे 200 रुपये अधिक मिले हैं। 200 रुपये क्या है, अधिक मिले। लेकिन परसेंट में कितने अधिक बढ़ाए उसने, 5%। जब उसने बढ़ा दिया तब जाके 200 रुपये उसने बढ़े हुए प्राप्त करे। तो इसका मतलब 5% की जो वैल्यू हमें दी है वो 200 दी है। 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी कि 200 की वैल्यू जो है वो, यानी 200 जो है वो 5% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे, जब हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%, और इधर आ जाएगा हमारा आंसर 2 दूना 4, 4000। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहे कर लीजिए, आपको जैसा बेहतर लगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन ही थोड़ी सी करनी है बस इनमें। एक घोड़ा 10% हानि के बजाय 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य बताना है हमने। देखिए, जब वो 10% हानि पर बेचा जाए, इसके बाद अगर उसको जब 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसको जब 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 3000 रुपये हमें अधिक मिलते हैं। अधिक 3000 रुपये कब मिल रहे हैं, जब उसको 10% हानि के बजाय 20% लाभ पर बेच रहे हैं। इसका मतलब 10% तो हम हानि का कवर कर रहे हैं, इसके अलावा जो 20% है वो हम बढ़ा रहे हैं। तो जब जाकर जब हम 10% प्लस के 20% कुल मिला के जब हम 30% वैल्यू को कवर कर रहे हैं, तो हमें 3000 रुपये बढ़ कर के प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि उस घोड़े का जो मूल्य है वो 3000 रुपये बढ़ के मिल रहा है, जब वो 10% की बजाय, हानि के बजाय 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो अब आप, यानी कि यहाँ पर 30% की जो वैल्यू दी है वो 3000 के बराबर दी है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर 3000 की जो वैल्यू है वो 30% की वैल्यू है 3000, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 30 से हम 30 को काट देंगे, यहाँ 2 बचा, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि उस घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो 10,000 रुपये है। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे हमको कवर करना है। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। जब हम देखिए, जब वो 3000 रुपये अधिक प्राप्त करेगा, इसका मतलब 10% की हानि भी उसको कवर करनी पड़ेगी, तभी तो उसको 3000 रुपये अधिक मिलेंगे। इसके अलावा 20% वो लाभ भी प्राप्त कर रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता। उसका लागत मूल्य कितना, ये हमें बताना। सेम ही क्वेश्चन है, उसका लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर 16% लाभ पर उसको बेचा गया शुरू में, लेकिन बाद में क्या कहा गया उसमें कि 20% लाभ उसको मिलता है जब वो 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है। यानी कि उसको जब 20% में हम बेचते तो हमें 20 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए, प्रतिशत में वैल्यू हमें कितने अधिक प्राप्त हो रही है, यानी कि 4%। लेकिन वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू हमें मूल्य रुपए में प्राप्त हो रही है वो सॉरी 10 रुपये प्राप्त हो रही है। ये 10 रुपये प्राप्त हो रही है। प्रतिशत में तो 4% की बढ़ोतरी हो रही है, और वैल्यू में जो हो रही है वो 10 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब 10 रुपये जो है वो 4% की वैल्यू है।
100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 4 से ही जाएगा 25 बार और 1 जीरो हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस खिलौने का जो लागत मूल्य है वो 250 रुपये है। जब उसको देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 16% पर पहले बेचा गया और 20% पर बाद में, इसका मतलब 4% बढ़ा करके बेचा गया। लेकिन 4% की वैल्यू हमें 10 दी है, तो 10 की जब 4% की वैल्यू 10 है तो 100 की हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। उस घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। जब उसको 80 रुपये कम में बेचते तो 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ शुरू में क्या कर रहा है, वो घड़ी को बेच रहा है 30% के लाभ पर। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि वो 80 रुपये कम मिलते जब वो उसे 10% की हानि पर बेचता। तो 10% की वो हानि पर बेच रहा है, जिसकी वजह से उसे 80 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी कि 80 रुपये उसको घाटे से मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं घाटे से, जब वो 30% का लाभ भी खो देगा और 10% का हानि उसको प्राप्त होगी। इसका मतलब कुल मिलाकर उसको 40% की हानि होने के बाद 80 रुपये कम मिलेंगे। जो 40% की वैल्यू दी है हमें वो 80 रुपये दी है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 80 जो है वो 40% का मान है, 100% का मान हम निकाल लेंगे। हो जाएगा 40 दूना 80, 200 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 30% तो वो यहाँ से कवर करेगा और 10% वो यहाँ से कवर करेगा, यानी कि 30% यहाँ से उसको घाटा मिलेगा और 10% कुल मिला के यहाँ से। क्योंकि ये जो 30% लाभ है ना, ये भी हमारा हानि में बदल जाएगा जब 80 रुपये वैल्यू कम में बिकेगी। यानी उस घड़ी को जब 80 रुपये कम में बेचा जाएगा तो 40% इनका मान आ जाएगा। 40% की वैल्यू 80 है, 100 की हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 अधिक है जो 8% हानि पर बेचने से मिलती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तो आप इन क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर लीजिए, बिना पेन चलाए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि 8% लाभ पर बेचा गया। शुरू में तो 8% लाभ पर बेचा गया। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 8% हानि पर बेचा गया। क्वेश्चन में आगे कहा गया 8% हानि पर बेचा गया और इस प्रकार उसे 28 रुपये क्या है अधिक मिले। यानी कि जब वो 8% की हानि के बजाय 8% लाभ पर बेचे तो उसे 28 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 28 रुपये उसको अधिक प्राप्त हो रहे हैं। 28 रुपये कब प्राप्त हो रहे हैं, जब वो 8% की हानि का कवर करने के बाद में 8% का लाभ भी कवर कर रहा है। यानी कि कुल मिला के 16% की जो वैल्यू हमें दी है वो 28 दी है। 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 28 है ये, 16% की वैल्यू, 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 4 से हम इसको काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। फिर 4 से हम 100 को काट देंगे 25 बार, तो ये जाएगा 25 छंग 150, 25 सत्ते 175। 175 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 175 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसे 45 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिलता। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है। इस बार हमें क्या है, विक्रय मूल्य बताना है। पिछले क्वेश्चनों में जो हमने वैल्यू सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें हमें क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा था, तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। लैंग्वेज को बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर उसने क्या करा, शुरू में 10% हानि पर बेच दी, उसके बाद उसने 45 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का उसे लाभ होता जब वो 45 रुपये अधिक में बेचता। लाभ कब होता, जब वो 10% की हानि को भी कवर कर लेता और 5% अधिक में प्राप्त हो जाता। कुल मिलाकर 15% की वैल्यू जो हमें दी है वो 45 के बराबर दी है। तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि 45 जो है वो 15% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 × 45, 300 रुपये आ जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य। लेकिन हमसे क्रय मूल्य ना पूछा गया, हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य हमें बताना। विक्रय मूल्य कितना है, मोहन ने अपनी घड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तो यही है इसका विक्रय मूल्य। तो अगर उसने उसको क्या है 5% लाभ पर बेचा हो जाए तो उसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो जब यहाँ से हम इसकी सॉल्व करेंगे तो इसका क्या करेगा, 300 का 90% हम निकाल लें, क्योंकि वो 10% हानि पर बेच रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 × 27,
₹270 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का जो अंतर है वो ₹3 है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य कितना है और उन दोनों का बिक्री मूल्य जो है वो भी कितना है। यानी कि जब 4% पर बेची गई उसका विक्रय मूल्य कितना है और जब 5% पर बेची गई लाभ पर तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है। मान लीजिए वो उस वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है। क्रय मूल्य ₹100 मानकर हम सॉल्व कर रहे हैं। जब उसको 4% पर बेचा जाएगा तो ₹104 में बिकेगी वो, और जब उसको 5% पर बेचा जाएगा तो ₹105 में बिकेगी वो। इसी तरीके से तो बिकेगी वो। तो मान के हम इसलिए सॉल्व करते हैं क्या, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। देखिए हमारे हिसाब से जो उनका अंतर निकल के आया ये 104% है, यानी 104 है, ये 105, कुल मिलाकर 1% हमारा उसका अंतर निकल के आ गया। 1% की वैल्यू हमें 3 दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, क्योंकि यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी। तो 100% की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य जो निकल के आ गया उस वस्तु का ₹300 आ गया। तो देखिए एक यानी कि इसमें भी देखिए 100 है, इसमें भी 100, तो देखिए आसानी है ये। अब क्या करें हम, इसका क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, अब विक्रय मूल्य इसका हम निकाल लेंगे, यानी कि इसका 4% हम निकाल लेंगे, फिर इसका हम 300 का 5% निकाल लेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका क्या है, तीन एक की वैल्यू 1% की वैल्यू 3 आई है ना, तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, तीनों में ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ही दफ़े इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पूरी वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा 300, इसका एक विक्रय मूल्य आ जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 312, और ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 315, 300, 312, 315। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन आसान तरीके से हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि उसने वही वस्तु ₹51.80 अधिक में बेची होती तो उसे 6% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। यानी कि इसमें कॉस्ट प्राइस ही पूछी है, क्रय मूल्य ही पूछा गया है। पहले तो वो बेच रहा है 12.5% की हानि पर, उसके बाद वो बेच रहा है 6% के लाभ पर। तो जब वो 6% के लाभ पर बेचता है तो उसे ₹51.80 क्या है अधिक मिलते हैं। अधिक कब मिलेंगे, जब वो 12.5% की हानि भी कवर कर लेगा इन्हीं ₹51.80 में, और 6% अधिक लाभ भी प्राप्त कर लेगा। कुल मिलाकर 12 और 6 18.5%, 18.5% की जो वैल्यू हमें दी है वो ₹51.80 दी गई है। 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यही तो हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 51.80, और ये कितने के बराबर है, 18.5% के बराबर है। 100% लगा देंगे हम यहाँ पर, यानी 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो हट जाएंगे, ये 100 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से हम जब प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 5100 अपॉन में आ जाएगा 185। इसको हम काट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए काटना बहुत आसान है। 185 का टेबल तो किसी को भी याद नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, 18 और 5 का टेबल तो हमें याद है, इसलिए हम 18 5 के टेबल से इसको काट देंगे। अगर आपने मेरी डिवाइड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए 18 से हम 51 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये जाएगा 18 दूना 36 दो बार, यहाँ बचेगा 4, और ये बचेगा आगे, ये 40 हो जाएगा, और 11 15, तो यहाँ बच जाएगा 15 15 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे हम, यहाँ पर 158 आ जाएगा, यानी कि 8 हम उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 10 हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब जब हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 148। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, इसे डिटेल में समझना है तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अब फिर से हम इसमें 18 का भाग लगाएंगे, तो 18 8 होता है 144, तो यहाँ पर 8 बार जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 144। तो इसमें से अब 144 में से 148 में से 144 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 बचा, 4 बचने के बाद यहाँ बच जाएगा 40, ये बचा 40। फिर से क्या करेंगे हम, इस 5 का जो मल्टीप्लाई इस 8 में कर देंगे तो होता है 8 पंजे 40, 40 में से जब 40 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, तो यहाँ पर एक जीरो बचा है, ये जीरो यहाँ हम ऐसा कैसे लगा देंगे, 280 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है ₹280 है। अगर आपको ये कम समझ में आया है डिवाइड, तो आप वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक क्या है 20% हानि पर बेची। शुरू में उसने 20% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 30% का लाभ मिलता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। पहले वो हानि को कवर करेगा, उसके बाद लाभ को भी, यानी कि शुरू में तो वो 20% हानि पर बेच रहा है, उसके बाद उसने 30% का लाभ प्राप्त किया जब उसने उस वस्तु को 108 रुपये अधिक में बेच दिया। इसका मतलब 20% हानि भी उसने लाभ में कवर कर ली और 30% का लाभ भी अलग से कवर कर लिया। इसका मतलब कुल 50% की जो वैल्यू हमें दी है वो 108 के बराबर दी है। 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, किसी भी तरीके से लिख के निकाल लेना आप। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 से इधर, तो यहाँ आ जाएगा ये 100% और इधर आ जाएगा ये 216 रुपये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस पुस्तक का जो लागत मूल्य है वो 216 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। इस बार क्या कर रहा है, वो हानि पर ही बेच रहा है, तो हमें बताना है फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना है। तो शुरू में क्या करा उसने, 15% के लाभ पर बेच दिया। उसके बाद उसने क्या करा, उसको 10% के हानि पर बेच दिया। जब उसने ऐसा करा तो उसे 500 रुपये कम मिले। 500 रुपये वो कम मिले, यानी कि जब उसने 10% की हानि पर उसको बेचा 500 रुपये कम मिले, यानी कि जो इसने 15% का शुरू में लाभ कमा लिया था ना, वो भी हानि में ही बदल दिया। पहले तो जो लाभ था वो भी हानि में बदल दिया इनने, ऊपर से 10% की और अलग से हानि हो गई। इसका मतलब कुल मिला के इसको 25% की जो वैल्यू हमें दी है वो 500 के बराबर दी है। इनको हम ऐड कर देंगे, 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे हम। यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 100%। ये हो जाएगा 4 पंजे भी 2000 रुपये, 2000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 500 रुपये जो है वो 25% की वैल्यू, 100 की हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम इसको 25 चौका 100 कर देंगे और 4 पंजे 20, 2000 रुपये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। चैनल नया है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए।